गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अभी तक हमने चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, कार्बन एवं इसके यौगिक, इस चैप्टर में कार्बन की विशेषताएं और वैलेंसी के बारे में पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे बॉन्डिंग यानी आबंध बनना क्या होता है। किसी भी तत्व को आबंध बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है कि पीछे की कक्षा में हमने पढ़ा था कि हर एक एलिमेंट की वैलेंसी होती है, हर एक एटम की वैलेंसी होती है, जिसका ऑक्टेट या डपलेट यानी आउटर मोस्ट सेल, बाहरी कक्ष जिसका पूरा नहीं होता। पूरा होने का मतलब उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन जब तक नहीं होते तो उस ऑक्टेट अष्टक को पूरा करने के लिए हर एक एलिमेंट यानी एटम इलेक्ट्रॉन छोड़ता है या इलेक्ट्रॉन ले लेता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है या गेन करता है। तो आबंध कब बनते हैं? व्हेन बॉन्ड्स क्रिएटेड। आबंध कब बनते हैं? जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन छोड़ दे और दूसरा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन ले ले, या दोनों एलिमेंट इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ले, लॉस्ट और गेन ना करे, शेयरिंग कर ले, साझेदारी कर ले, तब आबंध बनते हैं। देखिए हाइड्रोजन का एग्जांपल, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, दोनों हाइड्रोजन है, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 होता है, एटॉमिक मास 1। देखिए एक इलेक्ट्रॉन पहले सेल में एक आ गया, दूसरा तो होगा ही नहीं क्योंकि पहले में भी अभी एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए। पहले सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 हो सकते हैं, यानी पहले कोष को पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, जबकि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए उसको अपना पहला कोष पूरा करने के लिए। तो एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से शेयर करेगा, पहले हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। यही स्थिति दूसरे हाइड्रोजन के साथ, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। यानी यहां ना तो डोनेट किया ना गेन किया, ना इलेक्ट्रॉन खोया और नहीं लिया, बल्कि इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो गई। ये होता है बॉन्ड, आबंध। तो देखिए हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है, तो ये सिंगल बॉन्ड यानी एकल आबंध कहा जाता है। व्हेन बॉन्ड इज फॉर्म्ड, आबंध कब बनते हैं? क्या लिखोगे? ए बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन 2 atoms or elements when they lost or gain or share their electrons to obtain noble gas configuration। नोबल गैस कौन सी होती है? जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। पहला कोष है तो उसमें 2 होने चाहिए, अगर उसके बाद का कोई कोष है तो बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर वो पूरी है तो नोबल गैस होती है, जैसे हीलियम है, नियोन है, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन। ये वो गैसेज है जिनका आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट होता है, कभी रिएक्ट नहीं करती। देखिए हिंदी में क्या लिखोगे? आबंध कब बनता है? 2 या 2 से ज्यादा परमाणु या तत्वों के मध्य आबंध इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान और साझेदारी से बनता है, जिसके परिणाम स्वरूप तत्व उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करते हैं। ये बॉन्ड कब बनता है ये पता चल गया। कैसे बनता है ये देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो जाए, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो जाए, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच थी,
एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी थी तो ये होता है सिंगल बॉन्ड, एकल आबंध कहा जाता है, सिंगल बॉन्ड। इससे पहले पढ़ेंगे कि बॉन्ड के दो टाइप हमारे पास हैं, एक तो आयनिक बॉन्ड और एक कोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक आबंध और सहसंयोजी आबंध। आयनिक बॉन्ड यानी आयनिक आबंध तो मेटल और नॉन मेटल वाले चैप्टर में क्लियर हो जाएगा। यहां हम मात्र कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे। कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी आबंध, सहसंयोजी आबंध। देखिए कोवैलेंट का मतलब क्या है, जो शेयरिंग से बनता हो। These bond formed by sharing of electron, sharing of electron between two atoms or elements। वे आबंध जो दो परमाणुओं या तत्वों के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनते हैं, सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, पहला हाइड्रोजन का केस हमने पढ़ा था। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। ये हाइड्रोजन साझेदारी करेगा, दो इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेगा, और दूसरा हाइड्रोजन भी दो इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेगा। अगर एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो तो हम एक डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड, एकल आबंध। दूसरा देखिए, दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। ऑक्सीजन के बारे में पढ़ा है हमने। 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहले सेल में 2, दूसरे में 6, बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी तरह अगर एक ऑक्सीजन और हमारे पास, तो उसके पास भी बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब पहले ऑक्सीजन के बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, अष्टक पूरा करना है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए? 8, तो 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेगा। पहले ऑक्सीजन के पास 2 कंप्लीट। अब पहले ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन साझे भी करने पड़ेंगे। अब देखिए, यहां साझेदारी डबल इलेक्ट्रॉन की होगी, तो ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड होगा। ये है डबल बॉन्ड, द्वि आबंध। तीसरा, 3 इलेक्ट्रॉन के लिए बढ़ते हैं। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, पहले कोष में 2, दूसरे में 5, तो लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन 5 होंगे। 1 2 3 4 5। देखिए सामने आपने वो इलेक्ट्रॉन लिखने हैं जो रिएक्शन में हिस्सा लेंगे, यानी 5 है तो 3 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, और 3 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो बाहरी साइड हम 3 ही लिखेंगे। जैसे यहां 2 लिखे थे, ऊपर वाले में 1 लिखा है। तो दूसरे नाइट्रोजन के पास भी 5 इलेक्ट्रॉन बाहरी कोष में। अब देखिए 5 नाइट्रोजन के पास खुद के हैं, 3 इलेक्ट्रॉन दूसरे नाइट्रोजन के पास दिख रहे हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेगा अपने। इसी तरह यहां नाइट्रोजन के पास भी 5 इलेक्ट्रॉन बाहरी सेल में, 3 इलेक्ट्रॉन दूसरे नाइट्रोजन के बाहरी सेल से साझे कर लेगा। अब देखिए पहले नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट पूरा और दूसरे नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट पूरा, लेकिन ऑक्टेट पूरा करने के लिए साझेदारी कितने इलेक्ट्रॉन की? 3 इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच कौन सा होगा? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और ये ट्रिपल बॉन्ड, त्रिया बॉन्ड।
त्रिआवंत। तो इस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड में सिंगल, डबल और ट्रिपल 3 तरह के बॉन्ड बन सकते हैं। वो डिपेंड किस पर करेगा कि जो एलिमेंट या एटम रिएक्शन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है, साझेदारी कर रहा है, उसकी वैलेंसी कितनी है, इस बात पर डिपेंड करेगा कि सिंगल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड होगा। अब देखिए कार्बन की बात करें तो कार्बन के बाहरी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है या 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, क्योंकि छोड़ दे तो बाहरी सेल 0, यानी उसके अंदर का जो सेल है वो कंप्लीट है। अगर 4 इलेक्ट्रॉन ले तो बाहरी सेल में ऑक्टेट 8 पूरे हो जाएंगे। तो कार्बन 2 तरह से रिएक्शन कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ करके या 4 इलेक्ट्रॉन ले करके, लेकिन एक सेल में से 4 इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए कार्बन अपने कंपाउंड कैसे बनाता है, किस तरह से रिएक्शन करता है, ये सारी बातें अगले लेक्चर में बताएंगे। धन्यवाद।